ये सिवाय बड़े बड़े पूंजीपतियों के चिंता उनके पास, उन बड़े घरानों इस प्रदेश को लूटने के अलावा इन्हें प्रदेश के गरीब किसान मजदूर की कोई चिंता नहीं। बड़ौदा चुनाव के बाद इस प्रदेश के अंदर राजनीति का एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। निकम्मा मुख्यमंत्री, चोर और भ्रष्ट चोरों का सरदार भाजपा की सरकार को तोड़ने का, गिराने का काम करना चाहिए। कुछ पूर्व विधायकों की बात करें तो वो अब कहीं ना कहीं इस बिल के समर्थन में आते हुए नजर आते हैं। जो भी जेजेपी के विधायक हैं, इनको उस क्षेत्र के लोगों ने इनसे सवाल पूछने चाहिए, इनका घेराव करना चाहिए, या तो इनसे इस्तीफा मांगने चाहिए, इनका हुक्का पानी बंद करके इनको जो है जात जमात से घेरने का काम करना चाहिए। बीजेपी के नेताओं का कि कांग्रेस पार्टी और दूसरे जो नेता हैं वो किसानों को बरगलाने का काम करें। आज दुष्यंत के अंदर भी वही चीज़ देखने को मिली है कि वो उनको कुर्सी और सत्ता प्यारी है। वो चौधरी देवीलाल जी के वंशज होकर चौधरी देवीलाल जी की सोच के विपरीत में आज काम कर रहे हैं। जनता इनकी चिकनी चुपड़ी जुमले बातों में अब फंसने वाली नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। देश के इतिहास में बहुत सारे नेता ऐसे हुए हैं जो किसानों के मुद्दों की बात करते हैं, उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने की बात भी करते हैं, लेकिन सड़क से लेके संसद तक आखिरकार मुद्दे कौन उठाता है, ये बहुत बड़ी बात होती है। आज हम आपको एक ऐसे ही नेता से रूबरू करवाएंगे जिन्होंने जो कहा था वो करके दिखाया। जी हाँ, हम बात करें हैं हरियाणा के एक ऐसे ही विधायक की जिन्होंने जो कहा था वो करके दिखाया है, और एसी कमरों के अंदर बैठकर प्रेस नोट जारी नहीं किए, ना ही सड़क पर खड़े होकर सिर्फ दावे किए, बल्कि उनसे जो वायदे किए थे उन वायदों पर खरा उतरने वाले एक ऐसे इकलौते विधायक आज हमारे साथ मौजूद है। जी हाँ, हम बात करें हैं हरियाणा के रोहतक ज़िले के अंतर्गत आने वाले महम से विधायक बलराज कुंडू की। कुंडू साहब, किसानों के मुद्दों को लेकर बहुत बड़े बड़े नेताओं की हमने बातें सुनी हैं, बहुत बड़े बड़े आंदोलन देखे हैं, कहने की बात करते हैं लेकिन करता कोई नहीं। बलराज कुंडू का ऐसी क्या टीस हुई कि वो सब कुछ छोड़कर किसानों के मुद्दे को अहमियत देते हुए मैदान में कूद पड़े? लोहान भाई, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि बलराज कुंडू एक छोटे किसान के घर में पैदा हुआ। बलराज कुंडू ने अपने दादा को, अपने फादर साहब को वो हल जोड़ते हुए देखा है, और ख़ुद वो सारे काम किए खेती के जो एक किसान के घर में किसान का बेटा करता है। आज परमात्मा ने मुझे इज्जत की वो रोटी देकर उस मुकाम पर पहुँचाने का काम किया, तो मेरे अंदर एक टीस थी इस किसान मजदूर के लिए कि जिस प्रकार से राजनीतिक लोग सिर्फ अपना राजनीतिक स्वार्थ पूरा करने के लिए किसान का, मजदूर का यूज़ करते हैं, उसकी वोट का प्रयोग करते हैं, बल्कि धरातल पर आज तक किसी ने भी उस किसान की सुध बुध लेने की कभी प्रयास नहीं किया। सिर्फ उसको बरगलाकर उसकी वोट हासिल करने का काम किया। इसी वजह से आज किसान का हर राजनीतिक नेता, हर राजनीतिक पार्टी से विश्वास उठ गया है। और मैं भी यही चाहता हूँ, जब तक किसान मजदूर को इन राजनीतिक पार्टी के इन नेताओं के असली चेहरे का पता नहीं चलेगा, और ये तो चौधरी छोटूराम जी ने भी कहा है, शहीद आजम भगत सिंह ने भी कहा है, जब तक किसान मजदूर का भला नहीं हो सकता, जब तक विधानसभा और लोकसभा, राज्यसभा में उस किसान मजदूर का बेटा नहीं पहुंचेगा, उस किसान मजदूर की भागीदारी नहीं होगी। आज अगर आपको इस पूरे सिस्टम की अगर हम आकलन करें तो आज जिस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान में आकर जो है ना हिंदुस्तान को गुलाम बनाने का काम किया था, आज अगर गौर से उस बात को देखें तो वो दौर दोबारा से शुरू हो गया है। आज ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में ये बड़े कॉरपोरेट घराने अडानी अंबानी आ गए हैं, और उनके जो है हमारे प्रदेश का ये भाजपा के नेता, भाजपा के बड़े नेता दल
उनको उनके सेनापति के रूप में बनकर इस देश के किसान को, गरीब मजदूर को आज उस अडानी अंबानी कॉरपोरेट हाउसों का गुलाम बनाने पर तुली हुई है। और उसी का ये उदाहरण है कि ये 3 जो कानून जो किसान मजदूर इस देश के जनता भी जो थोपे गए हैं, वो आने वाले टाइम में उनके इस आचरण को जो है ना धरातल पर दिखाने का काम करेगा, जिसके परिणाम आने वाले हैं। कुंडू साहब, अगर हम किसान मजदूर न्याय युद्ध की बात करें, जो कि जिसकी शुरुआत आपने हरियाणा के ऐतिहासिक जो महम का चबूतरा है वहाँ से शुरू की है, आखिरकार ऐसी नौबत क्यों आन पड़ी? नौबत इसलिए आन पड़ी, जैसे आज ये मजबूरन इस किसान मजदूर कमेरे वर्ग की इस लड़ाई को किसान मजदूर न्याय युद्ध के रूप में घोषणा हमने की। आज ये अनशन के रूप में पूरे प्रदेश से किसान संगठनों ने सभी ने यहाँ समर्थन देकर एकजुट होकर एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा होकर इस न्याय युद्ध का ऐलान किया है। और आप सब जानते हैं, ये मेरे महम 24 का ऐतिहासिक चबूतरा है। इस चबूतरे से आज तक जो भी कोई किसी गरीब मजदूर के लिए, न्याय के लिए कोई किसी युद्ध की उसकी घोषणा की है, उसको निश्चित रूप से मुकाम तक पहुंचाकर उस न्याय को, उस लड़ाई को जीतने का काम किया है। आज इसी पवित्र चबूतरे से हमने आज 2 अक्टूबर के पवित्र दिन महात्मा गांधी जी जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है, उनके चरणों में फूल अर्पित करके हमने आज एक संकल्प लिया है कि किसान मजदूर की लड़ाई को, उनके हकों को दिलाकर रहेंगे और उसको अंजाम तक पहुंचा कर रहेंगे। यही आज हमने ऐलान किया है। और उसके साथ में मैं आज मेरा साथ का पंजाब प्रदेश जो हमारा बड़ा भाई है, वहाँ ये आंदोलन आज पूरे पीक पे है, क्योंकि वहाँ का किसान हरियाणा के किसान से ज़्यादा सामर्थ्य और मजबूत भी है। आज उनसे प्रेरणा लेकर हमने उस भाई को भी एक एहसास दिलाया है, बड़े भाई आपके पीछे आपका एक छोटा भाई यहाँ हरियाणा प्रदेश का किसान भी आपके साथ खड़ा है, हम मिलकर, क्योंकि सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव आज पूरे देश में अगर वो है तो हरियाणा पंजाब का किसान होता है। कुंडू साहब, अगर हम किसान मजदूर न्याय युद्ध की जिस प्रकार से आपने शुरुआत की है उसी की बात करें, तो क्या आपने इसके लिए जो हरियाणा के राजनीतिक जो दल हैं उनको भी आमंत्रित किया था? क्योंकि अकेला बलराज कुंडू क्या इस मुहिम को कामयाब कर सकता है? देखो, मैंने तो पहले भी आपने देखा वो विधानसभा में भी मैं तो सभी विधायकों को, सभी पार्टी के नेताओं को जिस प्रकार से वहाँ पे उनको मैंने निवेदन किया था और उनसे एक सवाल किया था कि आज आप किसान के बिल पर किसी छोटे गरीब व्यापारी मंजूरी, हमारे जेबीटी टीचर पे आप चुप बैठे हैं विधानसभा में, आज उसको आप इतना सबसे ज़रूरी ये विषय है कृषि वाले, इसको आप चर्चा में नहीं ले रहे, तो क्या आप जवाब क्या दे पाओगे अपने हलके में जब जाओगे? लोगों ने जो उन्होंने आपको चुनकर भेजा है उनके सामने खड़े कैसे रह पाओगे? उसके बाद भी मैंने अपील की। और जो अब ये जो हमने डेट रखी थी, मैंने सभी भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, अभय सिंह चौटाला, दुष्यंत चौटाला, कांग्रेस की किरण चौधरी और 2-4 नेताओं को मैंने जो है ना सबको एक निमंत्रण भेजा था कि अपील की थी कि हम पार्टीबाजी से ऊपर उठकर आज किसान का मेरा वर्ग के साथ खड़े होकर इस लड़ाई में उसको न्याय दिलाने का काम करें। यही हमारा कर्म और धर्म बनता है, क्योंकि इस प्रदेश में 70% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो कृषि, किसान, मजदूर और इस कृषि व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों की है। तो कहीं ना कहीं 90 में से 80 विधायक मैं ये मानता हूँ, जो 80 विधायक जो किसान का मेरा वगैरह उससे जुड़े लोगों की वोट लेकर जो है ना विधानसभा में पहुँचते हैं। तो मैंने इसी बात को ध्यान में रख के अपील की थी, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है आज क्या विधानसभा में जो हाल था कोई नहीं दिखा। 10 तारीख को पीपली में जो हाल था, जो नेता पक्ष और विपक्ष जो बड़े बड़े दावे करने वाले, कोई किसान पे लाठियां पड़ रही थी, गरीब किसान पिट रहा था, कोई नहीं था। 25 तारीख को जो हरियाणा प्रदेश का जो बंद का आंदोलन था, ऐलान था, उसमें कोई विपक्ष का या पक्ष तो मतलब ही नहीं होना वो था। 25 तारीख को देश में जो बंद था उसमें भी कोई नहीं था। आज मैंने जो अपील करने के बावजूद में जो आए हैं आपके सामने हैं, तो ये उनका दोगला चेहरा बिल्कुल क्लियर कट लोगों के सामने है। अब लोग इस बात को समझ चुके हैं, वो जिस प्रकार के झूठे घड़ियालू आंसू जनता के बीच में किसान हितैषी, किसान धरती पुत्र,
असत्य बात जो भी करते हैं, उनको सबको ये पता चल चुका है कि ये कितने किसान के बारे में चिंता करते हैं। ये सिवाय बड़े बड़े पूंजीपतियों के चिंता उनके पास, उन बड़े घरानों इस प्रदेश को लूटने के अलावा इन्हें प्रदेश के गरीब किसान मजदूर की कोई चिंता नहीं है। कुंडू साहब, आपने कहा कि सभी पार्टियों के नेताओं को गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की कोई चिंता नहीं है, तो ऐसे में बलराज कुंडू को नहीं लगता कि बहुत बड़ी चुनौती है उनके सामने जनता को साथ लेना, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो नेताओं को, विशेष तौर से जो गठबंधन की सरकार है, उसको इस बात का एहसास करवाना? निश्चित रूप से मैंने तो लोगों से अपील की है, विशेषकर जो निर्दलीय विधायक हैं, जिनको सत्ता पक्ष के विरोध में वोट डालकर उनको उनके क्षेत्र के लोगों ने जिताया है। जेजेपी के लोगों को, जिन्होंने विपक्ष बीजेपी के अगेंस्ट में, बीजेपी और कांग्रेस के विपक्ष में वोट डालकर उनको जिताने का काम किया, कि नई आस और उम्मीद के साथ में। विशेषकर मैं इन लोगों के लिए तो पर्टिकुलर लोगों से अपील करता हूं, जो भी निर्दलीय विधायक, जो भी जेजेपी के विधायक हैं, इनको उस क्षेत्र के लोगों ने इनसे सवाल पूछने चाहिए, इनका घेराव करना चाहिए, या तो इनसे इस्तीफा मांगने चाहिए, या इनको बोलो कि अपना वहाँ से वो देकर जनता बेचा, नहीं तो जो है ना इनको घेराव करके इनका हुक्का पानी बंद करके इनको जो है ना जात जमात से घेरने का काम करना चाहिए। कुंडू साहब, अगर हम कुछ पूर्व विधायकों की बात करें तो वो अब कहीं ना कहीं इस बिल के समर्थन में आते हुए नज़र आते हैं। कुछ लोगों ने इस्तीफा भी दिया है बीजेपी पार्टी से। बिल्कुल, मैं श्याम सिंह राणा जी को, बड़े भाई हैं हमारे, बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने ज़मीर की आवाज़ सुनकर इस तानाशाह सरकार, इस पार्टी से जो इस्तीफा दिया है। लेकिन उसके अलावा और भी हमारे जो है ना सीनियर विधायक भाइयों ने, बड़े भाइयों ने इसके खिलाफ़ आवाज़ उठाई थी। मैंने उनको निमंत्रण भी दिया था, लेकिन मुझे उस बात से ये एहसास हुआ वो सिर्फ राजनीति के अलावा कुछ नहीं था, क्योंकि ना तो उन्होंने यहाँ पे आकर अपना समर्थन दिखाने की बात की, ना उसके बाद कोई उन्होंने पार्टी से इस्तीफा वगैरह देने की बात की। भाजपा की इस निकम्मी पार्टी से, दोगली पार्टी है, झूठी जुमलेबाज पार्टी से। और इस प्रदेश का तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, ये प्रदेश को ऐसा निकम्मा मुख्यमंत्री, चोर और भ्रष्ट, चोरों का सरदार, और इस हिंदुस्तान का सबसे करप्ट और अनपॉपुलर मुख्यमंत्री जो इस प्रदेश को के ऊपर जो थोपा हुआ है, ये इस प्रदेश का दुर्भाग्य है। और मैं अपील करता हूँ इस प्रदेश के लोगों से कि वो अपने विधायकों से, और इस बात का भी मुझे एहसास है, भाजपा के ही 40 में से मैं ये मानता हूँ 25 विधायक, जिसमें मंत्री भी हैं, वो इतने त्रास्त वो हैं। आगे ये बहुत जल्दी बड़ौदा चुनाव के बाद, जब बड़ौदा चुनाव में इनकी जमानत जब्त होगी, आपको बड़ौदा चुनाव के बाद इस प्रदेश के अंदर राजनीति का एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। कुंडू साहब, अगर हम उप मुख्यमंत्री की बात करें, दुष्यंत चौटाला की बात करें, तो वो तो कहते हैं कि किसानों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। अगर उनकी किसी भी फसल की खरीद नहीं होती है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मुझे बड़ा दुख हुआ और हैरानी हुई जब मैंने ये चीज़ देखा कि किस प्रकार से जजपा के जो ग्राउंड स्तर के नेता थे, जिला स्तरीय नेता, उन्हें जिस प्रकार ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर इस बिलों का समर्थन किया, तो मुझे बहुत हैरानी हुई। और मुझे उस बिल पे जो दुष्यंत जी की जो टिप्पणी थी कि मैं एमएसपी को जो है ना किसान से, मंडियों को ख़त्म नहीं होने दूंगा, ऐसी नौबत आई तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा और किसान के साथ हूँ। लेकिन जिस प्रकार की उनकी टिप्पणी आई, वो बड़ी चौंकाने वाली और हैरान करने वाली है। मैं दुष्यंत को छोटा भाई की तरह मानता हूँ, और उसके अंदर एक अच्छी कुछ चीज़ मैं सोच रखता था, लेकिन जब से ये टिप्पणी ये आई है, मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं कि आज दुष्यंत के अंदर भी वही चीज़ देखने को मिली है कि वो, उनको कुर्सी और सत्ता प्यारी है। वो चौधरी देवीलाल जी के वंशज होकर चौधरी देवीलाल जी की सोच के विपरीत में आज काम कर रहे हैं। मैं बड़ा होने के नाते
उनसे रिक्वेस्ट निवेदन करता हूँ, अभी समय है, उनको तुरंत इस्तीफ़ा देकर इस भाजपा की सरकार को तोड़ने का, गिराने का काम करना चाहिए। तो शायद ये प्रदेश के लोग उनको माफ़ कर दें, अन्यथा मैं नहीं मानता इस प्रदेश के लोग उनको कभी माफ़ करेंगे। कुंडू साहब, अगर हम हरियाणा की राजनीति की बात करें तो एक बार फिर हरियाणा की राजनीति गरमाने वाली है। हम बात करें हैं बड़ौदा उपचुनाव की, तो क्या वहाँ पर भी बलराज कुंडू की भूमिका रहेगी, किसानों की भूमिका रहेगी तो कैसी रहेगी? निश्चित रूप से बड़ौदा चुनाव के अंदर बड़ौदा अपना बेटा और सबका सामूहिक एक पंचायती उम्मीदवार मुझे ताकत के रूप में देने का काम करेगा। जो जनता का हितैषी होगा, लोगों का दुख दर्द, किसान मजदूर के दर्द को समझने वाला होगा, और हम उसको विधानसभा में पहुंच के हम दोनों भाई 1 और 1 11 बनकर इस प्रदेश के मेरे किसान मजदूर का आवाज़ बनकर बुलंद आवाज़ उनकी करेंगे और इस सरकार को नंगा करके हर उस काले बिल को लेने से रोकने का काम करेंगे। इसका मतलब बलराज कुंडू अपने किसी साथी को, अपने किसी मित्र को वहाँ पर निर्दलीय के रूप में खड़ा कर सकते हैं? मेरे साथी मित्र को नहीं, बड़ौदा की जनता के चाहने वाले, बड़ौदा की जनता के किसी पंचायती उम्मीदवार, बड़ौदा की जनता के किसान मजदूर के बेटे को जो है ना वहाँ विधानसभा में ले जाने का काम करेंगे। मतलब उम्मीदवार ज़रूर खड़ा करें? लगभग मान के चलो, बाकी तो जल्दी आपके सामने सारी चीज़ें आ जाएंगी। अभी उसके ऊपर जो है सर्च जारी है। ऐसे किसी योग्य और जिसका जनता का जिस पर विश्वास हो, भरोसा हो, ऐसे किसी गरीब किसान के बेटे को हम निश्चित रूप से आगे बढ़वाएंगे। कुंडू साहब, अगर हम बीजेपी की बात करें तो जिस प्रकार से बीजेपी के नेता आज बड़ौदा उपचुनाव के अंदर वोट मांगने जा रहे हैं, तो उनका अलग अलग जगह पे, अलग अलग गांव में विरोध देखने को मिल रहा है। वहीं उनका कहना है बीजेपी के नेताओं का कि कांग्रेस पार्टी और दूसरे जो नेता हैं वो किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। मैं तो उनसे ये पूछता हूँ, किसान को क्यों बरगलाना पड़ रहा है? भाजपा के वो नेता इस बात का ढिंढोरा पीट रहे हैं कि एमएसपी पूरा मिलेगा किसान को, किसान की पूरी फसल खरीदी जाएगी, किसान को पैसा टाइम पे मिलेगा। ये सारी चीज़ें कानून में लिख दो ना। ये तो इतने झूठे लोग हैं, इनकी बात पे कौन विश्वास करेगा? लोग उस बात को भूले नहीं हैं। जिस प्रकार से वो कहते थे पहली कलम से किसान को कर्ज मुक्त करेंगे, पहले ही दिल्ली की गद्दी मिलते ही सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। कपड़े निकाल कर प्रदर्शन करते भाई वो जो युवाओं को बरगलाने का काम, हर साल 2-2 करोड़ का रोज़गार देंगे। अब तो कहानी उल्टी होगी, हर साल 2-2 करोड़ रोज़गार छीनने का काम कर रही है भाजपा सरकार। तो निश्चित रूप से इनका असली चेहरा वो जनता के सामने आ चुका है और जनता इनकी चिकनी चुपड़ी जुमले बातों में अब फंसने वाली नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कुंडू साहब, प्रदेश की जनता से क्या निवेदन करना चाहेंगे आप, क्योंकि आपके सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। एक तरफ चाहे कांग्रेस की बात हो या बीजेपी की बात हो या दूसरी अन्य पार्टियों की बात हो, बड़ी बड़ी पार्टियां हरियाणा में पिछले लंबे समय से राज करती रही हैं और ऐसे में निर्दलीय विधायक होने के नाते आपके सामने वो सारी चुनौतियाँ हैं। इसके अलावा आपको पता है कि जिस प्रकार से आपने भी कहा कि पंजाब के किसान जागरूक है, हरियाणा के किसान ज़्यादा जागरूक नहीं है, तो ऐसे में प्रदेश की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं इस प्रदेश के अपने सभी वासियों से, प्रदेशवासियों से विनती और अपील करता हूं और उनसे निवेदन भी करता हूं कि जिस प्रकार से हमारे पड़ोसी प्रदेश बड़े भाई पंजाब ने कि जनता, बहादुर जनता ने जिस प्रकार से अकाली दल के बादल परिवार को
वो कुर्सी छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, तो उससे ये मैं अपील करता हूँ कि आपको अपनी ताकत को पहचानना होगा और अपनी ताकत को पहचानते हुए ये जो सत्ता के लोभी जो आपको बहला फुसलाकर आपकी वोट पे डाका डालकर जिन्होंने सत्ता हासिल कर ली, उनको उनकी औकात दिखाकर उनको ज़मीन पर लाकर लाने का काम इस प्रदेश के लोगों को करना होगा। वो तभी हो सकता है जब मेरा प्रदेश का किसान संगठित और एकत्रित होकर एक शिद्दत के साथ इन नेताओं को सबक सिखाने का काम करे और आगे एक संकल्प ले कि आगे जो भी विधानसभा में अपना वकील बना के भेजेंगे वो किसान मजदूर की परिवार से होगा, उस दिक्कत और तकलीफ़ को जानता होगा और ये सोने चांदी की चम्मच में दूध पीकर आए इन बड़े महलों के राजकुमारों को अब यहाँ से राजनीति से छुट्टी करनी पड़ेगी और उनके जो गुलाम, ये किसी को भी अपने गुलाम को अपने चेले को टिकट देकर हमारे ऊपर थोपने का काम करते हैं, उन सब से पीछा छुटाना होगा। बिल्कुल, ये थे महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू, जिन्होंने हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक मिसाल कायम करने की कोशिश की है। अगर हम हरियाणा के किसानों की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो आवाज़ आज के समय उठाई जा रही है वो महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ही है। इन्होंने वायदा किया था कि जब तक 3 अध्यादेश वापस नहीं होंगे तब तक मैं किसी भी हाल में पीछे नहीं हटूंगा, इसके लिए भले ही मुझे कितनी ही बड़ी कुर्बानी देनी पड़े। और जो वायदा उन्होंने किया था वो वायदा कहीं ना कहीं वो निभाते हुए नज़र आ रहे हैं और निरंतर जनता के बीच में रहकर, किसानों के बीच में रहकर उनकी आवाज़ बुलंद करने की कोशिश करें। इससे भी एक कदम आगे इनका ये भी साफ तौर से कहना है अब जनता को जाग जाना चाहिए और जिन नेताओं को उन्होंने वोट देकर विधानसभा या लोकसभा में भेजा है अब समय आ गया है उनसे जवाब लेना चाहिए और उनका विरोध करना चाहिए अगर वो उनकी मांगों को पूरा नहीं करते हैं। हालांकि अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि आखिरकार ये मुहिम कितना रंग लाती है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।